मिलिए राजू से, जो एक बहुत ही जिज्ञासु स्कूल बॉय है। राजू एक 12 साल का चमकीली आंखों वाला लड़का था। उसे पहेलियां और रिडल्स सुलझाना बहुत पसंद था। हर दिन स्कूल के बाद वह एक नई चुनौती का सामना करने के लिए घर भागता था। राजू, मैं इस पजल को नीचे नहीं रख सकता। उसका कमरा पजल बॉक्सेस और ब्रेन टीजर्स से भरा था। उसके दोस्त उसे डिटेक्टिव राजू कहते थे, क्योंकि वह हमेशा सवाल पूछता रहता था। राजू के शिक्षक उसके जिज्ञासु स्वभाव से बहुत प्रभावित थे। राजू, मुझे लगता है कि मैंने इसका पता लगा लिया है। राजू की पसंदीदा जगह लोकल लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरियन श्रीमती शर्मा हमेशा उसके लिए एक नई मिस्ट्री बुक तैयार रखती थी। राजू का सपना था कि वह एक दिन एक महान डिटेक्टिव बने। एक दिन राजू की दादी माँ के घर की यात्रा से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसे क्या पता था, यह मुलाकात उसे उसकी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाएगी। गर्मी का दिन था जब राजू अपनी दादी माँ के घर गया था। वह एक पुराने घर में रहती थीं, जो इंटरेस्टिंग चीजों से भरा था। राजू को घर के हर नुक्कड़ और क्रेन की खोज करना बहुत पसंद था। इस बार उसकी दादी माँ ने उसे अटारी में देखने की अनुमति दी। राजू, अचू, वाओ, ये सब सामान देखो। पुराने फर्नीचर के ढेर से गुजरते हुए राजू को छींक आई। अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। यह एक पुराना लकड़ी का डिब्बा था जो एक कोने में रखा हुआ था। डिब्बा अजीब सिंबल्स और पैटर्न से ढका हुआ था। राजू ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कसकर बंद था। राजू, ये तो बहुत कूल है। मुझे आश्चर्य है कि अंदर क्या है। राजू का दिल उत्तेजना से तेज हो गया। वह सावधानी से डिब्बे को अपनी दादी माँ को दिखाने के लिए नीचे ले गया। वह उसे अध्ययन करने के लिए घर ले जाने के लिए तैयार हो गई। घर वापस आकर राजू ने काम शुरू कर दिया। उसने अपनी स्टडी टेबल साफ की और रहस्यमय डिब्बे को बीच में रख दिया। उसने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और उसके हर इंच की जांच करने लगा। डिब्बे पर बने सिंबल्स कुछ ऐसे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। राजू जानता था कि उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए मदद की जरूरत है। सबसे पहले वह लाइब्रेरी गया। श्रीमती शर्मा ने उसे एंशिएंट सिंबल्स और कोड्स पर किताबें खोजने में मदद की। राजू ने घंटों इन किताबों को पढ़ने में बिताए। उसने नोट्स बनाए और डिब्बे पर जो सिंबल्स देखे थे उनके स्केचेस बनाए, लेकिन कुछ भी ठीक से मैच नहीं हुआ। राजू, कोई ना कोई क्लू जरूर होगा। राजू ने हार नहीं मानी। उसने मदद के लिए अपने दोस्तों और परिवार वालों की ओर रुख किया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त अनीता कंप्यूटर में अच्छी थी। उसने उसे ऑनलाइन ऐसे ही सिंबल्स खोजने में मदद की। राजू के पिता उसे लोकल म्यूजियम ले गए। उन्होंने एक आर्कियोलॉजिस्ट से डिब्बे पर बने अजीब पैटर्न्स के बारे में बात की। एक शाम जब वह दिन भर के लिए हार मानने वाला था, तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसे अपनी दादी माँ द्वारा सुनाई गई एक हिडन केव के बारे में एक पुरानी कहानी याद आ गई। मैं अगले दिन अपनी दादी माँ के घर वापस भागा और उनसे हिडन केव के बारे में और बताने के लिए कहा। कहानी सुनाते समय उसकी दादी माँ की आंखें चमक उठी। कहा जाता था कि गुफा पास की पहाड़ियों में थी। राजू जानता था कि उसे इसे ढूंढना होगा। अपने माता पिता की अनुमति से मैं एक एक्सपीडिशन पर निकल पड़ा। अनीता भी साथ आ गई। एडवेंचर का हिस्सा बनकर उत्साहित थी। वे तेज धूप में घंटों चले। आखिरकार हमें कुछ झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ गुफा का एंट्रेंस मिल गया। वे गुफा में और अंदर चले गए। उनके टॉर्च की रोशनी अजीब परछाई बना रही थी। अचानक राजू की रोशनी किसी चमकदार चीज पर पड़ी। यह एक और डिब्बा था जिस पर ऐसे ही सिंबल्स थे। अंदर एक छोटी सी सजी हुई की थी। अपने कमरे में वापस मैंने अपनी सांस रोककर पुराने डिब्बे में की लगाई। यह बिल्कुल फिट हो गई। एक हल्की सी क्लिक के साथ डिब्बा खुल गया। अंदर एक पुरानी लेदर बाउंड डायरी थी। राजू ने सावधानी से उसे खोला। पेजेस पुराने होने के कारण चटक रहे थे। यह उसके परदादा की थी। राजू पढ़ने लगा। डायरी अविश्वसनीय कहानियों से भरी हुई थी। उसके परदादा एक एक्सप्लोरर और एडवेंचरर थे। हर पेज रोमांचक कहानियों और जिंदगी के बहुमूल्य लेसन से भरा था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, राजू ने अपने परदादा से एक जुड़ाव महसूस किया। वह समझ गया कि उसे रहस्यों का प्यार कहां से मिला। राजू पूरी रात डायरी पढ़ता रहा। वह जानता था कि उसे इन अद्भुत कहानियों को दूसरों के साथ शेयर करना होगा। मैं अपने आइडिया के साथ अपने टीचर्स के पास पहुंचा। मैं स्कूल में एक मिस्ट्री वीक ऑर्गेनाइज करना चाहता था। टीचर्स उसके उत्साह से बहुत प्रभावित हुए। वे इस इवेंट को प्लान करने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए।
राजू बहुत खुश हुआ। वह अपने परदादा की कहानियां सुनाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। अगले कुछ हफ्तों तक राजू ने तैयारी के लिए बहुत मेहनत की। उसने इवेंट का एडवर्टाइज करने के लिए पोस्टर्स और फ्लायर्स बनाए। उसने अपने दोस्तों से एक्टिविटीज प्लान करने में मदद मांगी। ट्रेजर हंट्स, पजल सॉल्विंग कॉम्पिटिशंस और स्टोरी टेलिंग सेशंस होंगे। आखिरकार जब मिस्ट्री वीक आया तो पूरा स्कूल एक्साइटमेंट से गूंज उठा। हर उम्र के स्टूडेंट्स ने एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। राजू ने अपने परदादा की कहानियां जोर से पढ़कर सुनाई। साहस और बहादुरी की कहानियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजू ने गर्व महसूस किया। उसने अपने मिस्ट्री को एक ऐसी चीज में बदल दिया था जिसने दूसरों को इंस्पायर किया।